कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है वो रैपिडो की तरफ से भाई साहब सबसे पहले नोटिफिकेशन आ गया है कि बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, दबा के लूट लो बस। क्या ही बोल सकते हैं, अब काम करूंगा आप लोगों के सामने, पता लगेगा कि कितना काम होगा। टाइम की बात कर लेते हैं भाई, 6:17 हो रहे शाम के। छोटा वाला भाई अभी अभी काम करके आया है। इसने जो काम किया 2000 रुपये का टोटल काम किया है। इसी में गैस है, इसी में सारी चीज़ें हैं। और टाइम की बात कर लेते हैं तो 10 घंटे करीब ये काम करके आया। 10 घंटे में 2000 का काम हुआ है। अगर आप पीछे जाओगे 5-6 महीने पीछे, तो भाई 10 घंटे में 3200-3500 रुपये गैस का खर्चा काट के मैं कमाता था एक शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में ये जाता था, फिर ये भी कमाता था। आजकल टैक्सी लाइन की हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप टैक्सी वैक्सी प्लान कर रहे हैं तो भाई फ़िलहाल के लिए नई गाड़ी अवॉइड करें। और कैसा काम होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही आगे वीडियो में। बाकी अगर इसने कितनी इसकी गाड़ी चली है, कितनी गैस का खर्चा काट कर कितना इसे प्रॉफिट हुआ, अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो इसके चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब मैं हो जाता हूँ ऑनलाइन, और जैसे जैसे राइड आएगी आपको बताऊंगा कि कितना उनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और इवन टैक्सी लाइन में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ। 110%। जिन रेटों में कैब चल रही है, इन रेटों में आदमी मर जाएगा, सर्वाइव करेगा। कब तक बंद हो जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने मुश्किल खींचेंगे कैब वाले। 6 महीने कैब नहीं खींचेगी, 6 महीने वापस यहीं आना पड़ेगा ऑटो की लाइन में ही। जिन रेटों में गाड़ियाँ चलवा रहे हैं अभी ये, उस रेट में नहीं चल। कंपनी पहले एक तो भागी गई इन ड्राइव, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आई थी, कौन सी आई थी यार, ब्लू स्मार्ट। हाँ, ब्लू स्मार्ट वो तो बंद हो गई, ये भी बंद होने वाली है। ड्राइवर लेगा ही नहीं। अगर आप मेरे से बोलते हैं अंदर आ जाओ, मैं आता ही नहीं। वो तो अंदर रॉन्ग साइड आना पड़ता। रॉन्ग साइड नहीं भाई साहब, रेट भी तो होनी चाहिए। आधा घंटा सीट बेल्ट पहन लो, आधा घंटा लग रहा है गाड़ी खड़ी करने के लिए, कहीं जगह नहीं है। बस इतनी हालतें खराब है, टैक्सी वाले को कोई कुछ समझ नहीं रहा, कोई कुछ भी बोल रहा है, ऊपर से रेट नहीं मिल रहे। क्यों चलाएगा आदमी? इससे अच्छा दिल्ली जयपुर थोड़ा है, चलाएगा ही नहीं है। दिल्ली जयपुर तो रोज चक्कर काटेगा। तो हाँ जी भाई, फर्स्ट राइड होगी अपनी कंप्लीट। ये मैडम थी, इनको अभी अभी मैंने ड्रॉप किया है। अब बात कर लेते हैं इनका फेयर क्या बना है। तो बॉस, इनका जो फेयर बना है ना 151 रुपये बना है, और ऊबर ने रैपिडो ने हमें 191 रुपये दिया है। तो अब आप देख लो कि यार रैपिडो भी क्या ही कर रहा है। और 7:30 बज गए, एक राइड ले ली तो भाई साहब अब दूसरी राइड लेने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि पैसे इतने अच्छे मिल रहे हैं। अब इतने अच्छे पैसे मिलेंगे तो बॉस मैं कहाँ रखूँगा उन पैसों को, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। इतनी अच्छी अच्छी राइडें आ रही हैं कि पूछो मत। 300 रुपये की राइड आ रही है, देख लो एक राइड आई है, वाह। 12 मिनट में लेने जाओ पहले इन्हें, और फिर इन्हें कंप्लीट करो, 164 रुपये मिलेंगे। इसके बाद इसमें से भी काट लेंगे, ओवरऑल हमको क्या देंगे, बाबा जी का ठुल्लू। तो भाई ना तो वीडियो बनाने का मन कर रहा है, और ना ही कोई राइड लेने का मन कर रहा है। एक राइड ले लो तो दोबारा फिर दूसरी राइड लेने का मन नहीं करता। और ये जितनी भी राइडें बज रही हैं ना, ये लाजपत नगर से बज रही हैं, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी ग्रेटर कैलाश खड़ा हूँ, इस्कॉन टेम्पल के पास, और ये वहीं से बज रही हैं। और एक राइड लेने के बाद बॉस दूसरी राइड लेने का आदमी का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है यार? रेट ही नहीं मिल रहे हैं। रेट मीन्स मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने रेट बहुत डाउन कर दिए, बहुत ओवर डाउन कर दिए। और यही एक वजह है, जितने भी लोग रो रहे हैं या बोल रहे हैं फरीदाबाद ये मिल गई, आजा 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 आ गई फरीदाबाद, आ गई भाई साहब। बॉस अपन ने तो ले ली फरीदाबाद की राइड, और बढ़िया राइड है ये, अपन को पसंद भी है। फटाफट जाते हैं, 4 मिनट में कस्टमर खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, और 39 मिनट में राइड पूरी हो रही है। 300 या 400 कुछ का फेयर है, तो समझ लो इस टाइम पर तो भाई तीर में तुक्का लगा है। ये राइड ढूंढने के लिए ना भाई पूछो मत आप कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो करता हूँ आपको अपडेट, फटाफट जाता हूँ और इन्हें पिक करके ड्रॉप करूँगा भाई, तभी आपको अपडेट करके बताऊँगा। एक एक ड्यूटी इस टाइम पे बहुत बड़ी है, तो कहीं ये कैंसिल करें उससे पहले फटाफट पहुँच जाता हूँ। 2 मिनट पहले फ़ोन करके बता दिया कि मैं लोकेशन पे 1 मिनट में आ जाऊंगा, फिर भी यहाँ आके अब मुझे फ़ोन करना पड़ा है कि सर आ गया हूँ लोकेशन पे। मतलब क्या ही होगा यार, इनकी मेंटलिटी कैसी है, क्या होगा हम कैब वालों का, कोई तो बता दो। मतलब ऐसी मेंटलिटी है इन लोगों की। मैंने फ़ोन कर दिया था वैसे ही 3 मिनट पहले, वहाँ से 3 ही मिनट था कि मैं सर 3 मिनट में पहुँच जाऊँगा। उसके बावजूद भी यहाँ आके मुझे कॉल करनी पड़ रही है। अब देखते हैं कितना टाइम में ये आता है।
तो बॉस 1 मिनट बोल के पूरे 5 मिनट और ये और 3 8 मिनट हो गए। देख लो मेरे को 4 मिनट से ऊपर तो वेट करते करते ही हो गया है और अभी तक तो आने का नाम निशान नहीं है। और फ़ोन और कर दिया था मैंने पहले ही। अब आप देख लो 5 और 3 8 मिनट तो ये हो गए और अभी तो वेट करो कब आएंगे साहब। मतलब यार क्या ही बोले इन लोगों को। करता हूँ आपको अपडेट फ्रेंड, और जब लास्ट में बताऊँगा कि कितनी देर के बाद आए थे। जैसे ये आ जाएंगे इन्हें ड्रॉप करेंगे तो वहीं अपडेट करके बताऊंगा कि एक्चुअल में इनका फेयर कितना बना था। मजबूरी है भाई टैक्सी लाइन में, अब तो ये राइड नहीं तो वरना कैंसिल कर देते अगर कोई और राइड यहाँ से मिल जाती तो। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। जैसे ही आते हैं और इनको ड्रॉप करने के बाद ही अपडेट करूँगा। OTP 0976। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दिया मैंने इनको ड्रॉप। बात कर लेते कितना फेयर बना था। 333 रुपये फेयर बना था। 12 किलोमीटर गाड़ी चली, 39 मिनट का टाइम लगा है और मैंने इनको मोलार बंद एक्स स्टेशन बदरपुर पर ड्रॉप किया है। जो इसमें से 333 रुपये, इसमें से आप मान लो कि 35 रुपये तो कट ही जाएंगे, 33 ऊपर के हटा दो क्योंकि ये तो फास्ट ट्रैक के करते हैं। तो हमें जो पैसा मिला 300 रुपये मिला है और 300 के साथ साथ एक और मिल गया हमें बोनस 60 रुपये का, जो कि ओला की तरफ से होता है बोनस माइल स्टोन। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 राइड जो हमने कंप्लीट करी हैं अभी इसके, तो अभी 2 राइड के 60 रुपये ये मिल गए। तो टोटल अभी आपने देखा 584 रुपये का काम हो रखा है। अब देखते हैं जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेते हैं तो तुरंत सबसे पहले मैं आप ही को अपडेट करके बताऊंगा। 2 राइड हो गई है। घर से भी फ़ोन आ गया था, बोला खाना बनाए। मैंने कहा खाना पहले बनाओ, इतना बड़ा मारामारी हो रही है यहाँ पे काम की, जो खाना ना बनाए। आराम से घर जाएंगे भाई, घर पे खाना वाना खा के मन करेगा तो दोबारा निकल जाएंगे, वरना घर के पास ही 8-10 किलोमीटर है। रात को भी मैं यहीं से खाली गया था, आपको मैंने बताया था। तो जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ फिर करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स हमें मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड। 9:22 अभी हो रखा है और मैं यहीं बदरपुर बॉर्डर के आसपास ही था, तब से हला भी नहीं। अब तीसरी राइड मिल रखी है। पिकअप लोकेशन पर खड़ा हूँ, कस्टमर से बात हो गई है, वेट कर रहा हूँ भाई। और आपको तो पता ही है कितनी देर में कितनी राइडें मिल रही हैं। तो तीसरी राइड लेने का ही वेट कर रहा हूँ। अब कस्टमर आ रहे हैं, जैसे ये आते हैं इनको ड्रॉप करूँगा और जहाँ इन्हें ड्रॉप करूँगा वहीं आपको अपडेट करके बताऊँगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी और ओवरऑल इस ट्रिप का हमें क्या बैलेंस मिलेगा। तो करता हूँ आपको अपडेट। सब हम फंस गए धोखे में। बताता हूँ कैसे। ये जो दब्बू कॉलोनी सेक्टर 50 फरीदाबाद लिख रहा है, मुझे लगा था दुग्गल कॉलोनी, और दुग्गल कॉलोनी मुझे लगी थी वो हमारे वाली तिगड़ी वाली दुग्गल कॉलोनी जो कृष्णा पार्क के पास होती है। तो मेरा प्लान तो था घर जाने का, अब भाई साहब मैं इधर आ गया। एनीवे बात कर लेते हैं इनके फेयर की। 15 किलोमीटर गाड़ी चली है, चलो ठीक है। 34 मिनट का टाइम लगा। फेयर 318 दे दिया। MCD टोल इसमें जो दिल्ली हरियाणा का टोल रिफंड है इसमें, जो एक स्टेट टैक्स मिलता है वो, क्योंकि ये राइड जो मैंने ली थी मोलार बंद एक्स स्टेशन बदरपुर दिल्ली से ली थी और इन्हें फरीदाबाद ड्रॉप किया। यार ये 96 रुपये की राइड बज रही है, बताओ यार क्या कर लेगा आदमी। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सारे डिवाइस को ऑन कर लेते हैं, यहाँ से कोई राइड बच जाए। वैसे मेरा प्लान तो था कि मैं घर चले जाऊँ, और मतलब घर ही का प्लान बन रहा था कि घर पे खाना वाना खा के फिर निकलूँगा। लेकिन अब सेक्टर 50 आ गए तो भाई अब यहाँ से तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है घर जाने का। अब लग रहा है कि फिर पूरी रात भर काम ही करेंगे अब। तो फ्रेंड 2 राइड होगी, नहीं तो मैं काफ़ी देर वहाँ आपने देखा कि मैं पीछे वेट कर रहा था कि कोई अच्छी राइड लेंगे, और अगर मुझे ऐसी राइड मारनी होती, वैसे तुक्के में ही अच्छी हाथ लग गई है ये, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे 200 रुपये दिखाया गया था और 300 कुछ मिल गए। तो ठीक है यार, 15 किलोमीटर के 300 रुपये भाई वेट करके राइड मिली। लेकिन ये तुक्के में राइड आई है मेरे पास। सच बता रहा हूँ, मैंने दुग्गल कॉलोनी समझ के राइड उठाई थी। अब करता हूँ आपको अपडेट भाई। सेक्टर 50 में हूँ और यहाँ से देखते हैं कौन सी राइड लेके जाता हूँ। रैपिडो के अंदर नहीं बज रही है, ऊबर के अंदर नहीं बज रही है, सिर्फ ओला के अंदर राइड बज रही है। छोटी छोटी राइड है। अब यहाँ से देखेंगे यार कोई बेहतरीन सी राइड मिले, या जैसी भी मिलेगी बेहतरीन तो खैर क्या ही मिल रहा है आजकल। तो जो भी नेक्स्ट राइड लेंगे अब यहाँ से, तो आपको तुरंत अपडेट करके बताऊंगा फ्रेंड। अब देखो ये होता है यार, जब किसी को घर भेजना होता है, मतलब परमात्मा को, तो घर की राइड मिल ही जाती है। मैं वहाँ से आया था दुग्गल कॉलोनी की राइड पकड़ के और आ गया मैं डब्बू कॉलोनी सेक्टर 58। अब यहीं से इसी लोकेशन से एग्जैक्ट मैं मतलब 100 मीटर भी नहीं चला हूँ और मुझे राइड मिल गई है घर की। अब मैं वहीं पिकअप लोकेशन पर वेट कर रहा हूँ कस्टमर का। अब इनको फटाफट ले जाते हैं और ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद आपको अपडेट करके बताता हूँ भाई कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। कैसे यार ये पीछे से आवाज़ें आ रही हैं।
निकल तो जाएगी यार, इतनी तो जगह है, फालतू में हल्ला करके पटक रखा है। टैक्सी को ही हॉर्न देंगे और तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता इनके पास हॉर्न देने के लिए। अब राइड भी आ रही है और भी, मुझे तो लगा था कि यहाँ से राइड नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ नोट कर ली है मैंने, हमेशा सीख ली है कि बॉस आप कभी भी कहीं भी हो, जो राइड मिले ना ले लेनी चाहिए। जब घर आना होगा और जब घर की राइड मिलनी होगी तो मिल के ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब इसके बाद आगे मैं काम करूँगा या सीधा घर चले जाऊँगा, ये तो वक्त बताएगा। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट, पहले इनको कंप्लीट करता हूँ ये राइड। फाइनली कर दिया मैंने इन मैडम को ड्रॉप। बात कर लेते हैं टाइम की, टाइम कितना हो रहा है देख सकते हैं आप, 11:13 हो गई और मैं अभी अपने घर पे खड़ा हूँ। अब बात कर लेते हैं, मैंने इनको डब्बू कॉलोनी फरीदाबाद से लिया था और देवली संगम बिहार में ड्रॉप किया है। फेयर इनका बना पूरा 500 रुपये देख सकते हैं, और गाड़ी चली है इसमें 26 किलोमीटर, जो टाइम लगा है 53 मिनट का लगा है। और हमें कितना दिया है, हमें दिया 288 प्लस 141 रुपये का रिफंड है, एमसीडी प्लस एक टोल रिफंड होता है वो मिला के। ये टोल वो वाला होता है जो फास्ट ट्रैक वाला लगता है, लेकिन जब हम बदरपुर से आते हैं तो वो टोल बचा लेते हैं, साइड से निकलते हैं। एक ऑप्शन है, जो टैक्सी चलाते हैं उनको पता होगा कि वो बच जाता है, लेकिन ऊबर की तरफ से हमेशा मिलता है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं मैंने कितने घंटे काम किया है। तो अभी बज रहे हैं 11:15, तो मैं 6:15 बजे करीब ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने 5 घंटे टोटल काम किया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड कि 5 घंटे में मैंने क्या कमाया इस पार्ट टाइम में काम करके। वैसे तो पहले की बात है, अगर 5 घंटे जो पीक आवर्स में मैंने काम किया है उस टाइम पे हमेशा, मतलब पहले की बात करें तो 2500 तक का काम हो जाता था, तकरीबन 2,500 नहीं तो 2,000 रुपये का काम हो ही जाता था 11 बजे तक, अगर हम 6 बजे निकलते हैं तो। लेकिन अभी क्या है ना, ये जो युद्ध दूध का माहौल चल रहा है इसकी वजह से काम में फ़र्क पड़ रहा है। आप बोलोगे क्या काम में फ़र्क पड़ रहा है, तो भाई काम में इसलिए फ़र्क पड़ रहा है, एयरपोर्ट की सारी जो राइड हैं वो इस टाइम पे डिस्टर्ब हो रखी है, और एयरपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा काम में फ़र्क पड़ता है। आप इस बात को अगर ड्राइवर हो तो अच्छे से समझ पाओगे। तो बात कर लेते हैं आपका जो कि सबसे फेवरेट पार्ट है कि आज मैंने टोटल ओवरऑल कितना काम किया है। तो 584 रुपये का काम फ्रेंड मैंने किया है रैपिडो के अंदर, इसमें 2 ट्रिप मारी है और 60 रुपये का इंसेंटिव लगा के 584 हुआ है। 318 रुपये का काम मैंने किया है ओला के अंदर, 1 ट्रिप मारी है, और 1 ट्रिप मैंने मारी है लास्ट वाली ये ऊबर के अंदर, और इसका फेयर जो हमें दिया 429 दिया है। तो इन सबको टोटल करते हैं तो 1331 रुपये फ्रेंड बन के आता है। तो टोटल मैंने काम किया आज 5 घंटे में 1331 रुपये का। गाड़ी कितनी चली है, गाड़ी चली है फ्रेंड अपनी 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर में भाई गैस लगती है, देखो कभी तो 200 की लग जाती है, 35 की एवरेज देती है, लेकिन हम 230 रुपये की मोटा मोटी गैस मान लेते हैं, फिक्स तो कुछ होता नहीं है। तो 1331 में से 230 को माइनस करेंगे तो 1100 रुपये फ्रेंड आज का अपना प्रॉफिट बच के आता है, गैस का खर्चा काट के। लिए मैंने 5 घंटे काम किया सिर्फ, तो 5 घंटे में मैंने इतना कमाया है। अब मैं यहाँ से जाके आराम से सोऊंगा और कोशिश करूँगा सुबह 3 बजे खड़ा होकर काम पे जाऊँगा, और छोटे वाले भाई को बाद में गाड़ी दूंगा। तो फ्रेंड आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना जो इसके बाद आएगा, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी कि सुबह की टाइम में कैसा काम होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर भाई कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो लाइक कमेंट करके यार ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।